गांव के नदी के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। उसी में रहती थीं दो बहनें, अनुराधा और लता। उनके माता पिता कुछ साल पहले एक भारी बाढ़ में खो गए थे। तब से दोनों बहनें एक दूसरे की ताकत बनकर रहने लगीं। अनुराधा समझदार और थोड़ी सख्त थी, वहीं लता चंचल और हमेशा दिल से दूसरों की मदद करने वाली। एक शाम लता मंदिर से लौट रही थी। हाथ में चबूतरे पर रखी एक छोटी सी पूजा थाली, चेहरे पर वही भोली सी मुस्कान थी। देखो दीदी, आज मंदिर में दिया जलाते हुए मैंने सोचा, अगर हम रिश्तों में अच्छाई रखें तो दुनिया भी नरम हो जाएगी। अनुराधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारा दिल बड़ा है लता, पर इस दुनिया में सिर्फ दिल से चलना मुश्किल है। हमें अपनी जमीन और घर का बचाव भी करना होगा। उनके घर के पास ही रहने वाला दीगल परिवार, पंकज, उसकी पत्नी सोनी और उनका बेटा विकास, उन दोनों का सगा चाचा चाची जैसा था। पहले तो वे बड़े प्यार से रहते थे, पर कुछ दिनों से उनके चेहरे पर बेचैनी बैठी थी। एक दिन पंकज बोला, अनु, तुम्हारी जो छोटी सी खेत खाली जमीन है उसे हम संभाल लें। तुम दोनों अकेली हो, इतने काम नहीं कर पाओगी। अनुराधा ने कड़क आवाज में कहा। ये जमीन हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है, हम इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे। सोनी ने मीठी लेकिन तेज आवाज में कहा। देखो, जीवन समझदारी से चलाना पड़ता है। जमीन बेच के तुम दोनों अच्छा जीवन बिता सकते हो। लता की आंखों में उदासी आ गई, पर अनुराधा ने हाथ पकड़कर कहा, तुम कभी भी हमारी मेहनत को तबाह नहीं होने दोगी। कुछ दिनों बाद खेत पर एक बड़ा सा पत्थर रखा मिला, जैसे किसी ने सीमा चिन्ह की तरह गाड़ दिया हो। गांव में चर्चा शुरू हुई कि पंकज और सोनी अब आधिकारिक कागजात बनवाकर जमीन पर दावा कर रहे हैं। पटवारिया भी आया और बोला, कागजात में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, मैं देख लूंगा। दोनों बहनें डर से घबरा गईं, पर निचोड़ कर कहने लगी, हम भी अपने हक के लिए लड़ेंगे। गांव के सरपंच के पास दोनों ने न्याय की गुहार लगाई। सरपंच बोले, कागजात दिखाओ, बिना पुख्ता दस्तावेज के मैं कुछ नहीं कह सकता। पंकज ने तुरंत कहा, हमारे पास भी ऐतिहासिक दावे हैं, हमारे बाप दादाओं का भी हिस्सा रहा है। गांव में अटकलें लग गईं। कुछ लोग बहनों के साथ खड़े हुए तो कुछ चचाओं के पक्ष में हो गए। लीपा पोती की हवा में बहनें और कमजोर महसूस करने लगी। एक रात झोपड़ी के आंगन में लता बोली, दीदी, अब क्या होगा? अगर ये लोग हमारे दस्तावेज बदलवा ले तो हम कहाँ जाएंगे? डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। माँ ने हमें साहस दिया था। चलो, स्कूल की शिक्षिका शशि माँ से मिलकर कानूनी मदद मांगते हैं। शशि माँ, जो गांव के स्कूल में पढ़ाती थीं, दोनों की बात सुनी और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ पटवारी और जिले के दफ्तरों में जाकर सत्य की जांच कराऊंगी। उसकी मदद से दोनों बहनों ने पुराने रजिस्टर और अपने पिता के ही पुराने कागजात खोज निकाले। एक पुराना रसीद नुमा दस्तावेज और कुछ गवाह भी मिले जो सालों से उसी जमीन पर रहते आए थे। इसी बीच पंकज और विकास की तरफ से खेत में कुछ गंदे खेल होने लगे। सब्जियों को काट दिया गया, पानी की नहरें चौपट कर दी गईं। लता बहुत रोई, पर अनुराधा ने रोकते हुए कहा, आंसू से कुछ नहीं होगा, सबूत जुटाओ, गांव वालों को बताओ। गांव के कुछ लोग जो पहले पंकज के साथ थे, अब उनकी चाल देखकर सहानुभूति में आ गए। पंचायत बुलाई गई। पंकज और सोनी ने जोर आजमाया, पर शशि माँ ने पुराना दस्तावेज और गवाह पेश कर दिए। पटवार ने कहा, इन दस्तावेजों की जांच जिला कार्यालय में करवाकर ही अंतिम निर्णय होगा, पर अभी लग रहा है कि जमीन का अधिकार अनुराधा और लता के नाम ही दर्ज है। पंचायत में धीरे धीरे माहौल बदल गया। गांव वालों की आंखें खुल गईं कि कैसे लालच ने रिश्तों को बिगाड़ा था। पंकज ने हार मानने से पहले एक और चाल चलने की कोशिश की। उसने झूठे मामले ठोकने की धमकी दी। तभी विकास ने अचानक अपनी माँ से कहा, हमने गलत किया। दीदी और लता ने हमें बचपन में पाला है, अब हमें उनका साथ देना चाहिए। विकास की ये बेबाकी कुछ लोगों के दिल पिघला गई।
सोनी ने भी अपने किए पर पछतावा जताया और गांव के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। अंत में सबने मिलकर उस जमीन को हथियाने की साजिश को छोड़ दिया। पंकज और सोनी ने प्रामाणिक रूप से माफी मांगी और वादा किया कि वे आगे से किसी तरह की कलह नहीं करेंगे। अनुराधा और लता ने भी कहा, हम माफ कर देते हैं, पर अब से हमारा सम्मान बनाए रखना। सबने मिलकर वादा किया कि खेतों की देखभाल सामूहिक रूप से की जाएगी और जो भी मुनाफा होगा उसमें न्याय से हिस्सा बांटा जाएगा। समय बीता। अनुराधा ने अपने कपड़ों से सिलाई का काम शुरू किया और लता ने बांस की छोटी छोटी चीजें बनाकर बेचनी शुरू कर दी। शशि माँ ने गांव वालों के साथ एक छोटे से बचत समूह की शुरुआत करवाई ताकि भविष्य में किसी को भी पढ़ाई या कानूनी समस्या में परेशानी ना हो। पंकज और सोनी ने अपनी भूल स्वीकार कर सुधार किए और विकास ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर नहरों की सफाई में मदद की। एक दिन जब बरसात के बाद नदी शांत थी और खेत हरे भरे दिख रहे, लता ने पुरानी पूजा थाली निकालकर दुपट्टे में रखी हुई माँ की फोटो के सामने दीप जलाया और बोली, माँ, तुम्हारी दी हुई सीख, माफ करना और हिम्मत दोनों ने हमें बचा लिया। हाँ, हमारी जमीन और हमारा घर रहे, पर उससे भी बड़ी हमने सीख पाई है रिश्तों की ताकत और अपने हक के लिए खड़े होने का साहस। गांव वालों ने देखा कि किस तरह से 2 लड़कियों की मेहनत और एक शिक्षिका की ईमानदारी ने न्याय दिलवाया। अब गांव में भी लोग आपस की मदद और समझदारी से काम लेने लगे। एक छोटा सा पार्क था जहाँ रोज बच्चे खेलने आते थे। इसी गांव में रहता था एक समझदार और नेक दिल बच्चा जिसका नाम था गुड्डू। गुड्डू बहुत होशियार था। वो हमेशा सही और गलत में फर्क समझता था, पढ़ाई में अच्छा था और अपने दोस्तों की मदद करना उसे बहुत पसंद था। गुड्डू की सबसे अच्छी दोस्त थी चिंकी। चिंकी बहुत प्यारी थी लेकिन साथ ही बहुत चालाक भी थी। उसे मजाक करना, नई नई तरकीबें सोचना और खेल जीतना बहुत पसंद था। इन दोनों का एक और खास दोस्त था जिसका नाम है टोनी, और वो टोनी एक मजेदार डॉग था। कभी अपना पूंछ पकड़कर घूमता, कभी छल उछल कर इधर उधर खेलते और कभी बिना वजह दौड़ लगाने लगता था। बच्चे उसे देखकर हंसते हुए लोटपोट हो जाते थे। गुड्डू के घर में रहते थे दादाजी। दादाजी बहुत ही समझदार था। बूढ़े थे पर समझदारी वाला बात करते थे। नई नई सीख दादाजी से ही मिलते थे। उसके पास हर सवाल का जवाब था और हर गलती की एक सीख भी होती थी। बच्चे दादाजी की वो बातें ध्यान से सुनते थे। एक दिन सुबह सुबह गुड्डू पार्क में खेलने जा रहा था। टोनी उसके पीछे पीछे कूदता हुआ, उछलता हुआ साथ चल रहा था। टोनी, आज मजा आने वाला है। चिंकी भी आने वाली है। देखो गुड्डू, नई बॉल लाई हूँ। आज सभी क्रिकेट खेलेंगे। तीनों दोस्त खेलने लगे। टोनी कभी गेंद पकड़ने की कोशिश करता, कभी खिलाड़ियों के बीच जाकर बैठ जाता। अचानक गेंद पास के तालाब में चली जाती है। पिंकी परेशान हो गई। अरे मेरी नई गेंद तालाब में गिर गई। मैं क्या करूं? इसे निकालो, मेरी प्यारी नई गेंद। तालाब थोड़ा गहरा था पर गुड्डू तैरना जानता था, लेकिन फिर भी वो सावधान था। लेकिन चिंकी जल्दी में थी। वो तालाब में जाते हैं पर वो फिसलकर गिर जाते हैं। गुड्डू बिना देर किए चिंकी को बचाया और बाहर निकाला। चिंकी डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पछतावे के आंसू, और सहमते हुए गुड्डू से कहा, गुड्डू, अगर तुम मुझे तालाब में डूबते हुए नहीं बचाते तो मुझे कौन बचाता? मैं डूब जाती। अरे चिंकी, दोस्त हमेशा दूसरों की मदद ही करता है। घर आकर सारी बात दादाजी को बताई। दादाजी प्यार से गुड्डू और चिंकी को पास बुलाया और कहा, बच्चों, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। लेकिन दोस्ती में समझदारी भी जरूरी है। बिना सोचे किया गया काम दोस्त को भी मुसीबत में डाल सकता है। दादाजी, अब मैं आपकी बात को समझ गई। अब मैं बिना सोचे कुछ नहीं करूँगी। कुछ दिन बाद गांव में भारी बारिश हुई। पार्क में खेलने जाना मना था, लेकिन चिंकी शरारती करते हुए कहा, चलो सभी बारिश में खेलेंगे, मजा आएगा। नहीं चिंकी,
वहाँ फिसलन है, फिसल जाओगी। तुम हमेशा डरते रहते हो, हर बात टोकते रहते हो, तुम डरपोक हो। टोनी भी गुड्डू के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद चिंकी अकेले ही खेलने चली गई और चलते चलते कीचड़ में फिसलकर गिर गई। इस बार भी गुड्डू दौड़ आया और चिंकी को उठाया और कहा, मैंने कहा था ना, वहाँ फिसलन है, फिसल जाओगे, क्यों नहीं माना था? माफ करना गुड्डू, तुम सही थे, तुम सच बोल रहे थे। अब चिंकी समझ गई थी कि सच्चा दोस्त वही है जो सच्चा हो, भले ही उसकी बात बुरी लगे और बुरे समय में साथ दे। गुड्डू कभी भी चिंकी का मजाक नहीं उड़ाया, हमेशा उनका साथ दिया। फिर दोनों चलते चलते दादाजी के पास गए और साथ में टोनी भी था। दादाजी ने बच्चों को गले लगाया और गुड्डू के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चों, बिना सोचे किया गया काम दोस्त को भी मुसीबत में डाल सकता है। कुछ दिनों बाद गांव में बाल मेला लगा। गुड्डू, चिंकी और टोनी सभी मिलकर खेल में हिस्सा लिया और जीत गए, जिससे सभी ने खुशी से ताली बजाई। इस समय चिंकी ने गुड्डू के पास जाकर कहा, गुड्डू, तुम मेरे सबसे अच्छे और प्यारे दोस्त हो। चिंकी, तुम भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। दादाजी दूर से देखकर मुस्कुरा रहे थे और खुशी से ताली बजा रहे थे। तो दोस्तों, कार्टून अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक करो, कमेंट करो।